कल का 100 रुपया से ज़्यादा बेहतर है आज का 100 रुपया आ जाना। और 2-3 चीज़ें आपने बोली थी, मुझे एग्जाम्पल के जरिए समझाइए सबको, चलिए कुछ केस स्टडीज के जरिए, जो कुछ भी एग्जाम्पल हो सके। मान लो आपने एक कार खरीदी, फॉर एग्जाम्पल उस कार के आपको देना पड़ रहे हैं 3,17,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, है ना। और उस कार के आपको आज अगर देना पड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया ना, इसमें सवाल निकलने शुरू हो गए मेरे मन में। हाँ, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैं ये कार आपको बेच रहा हूं, आप मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, पहले साल आप 1 लाख दे देना, ठीक है, दूसरे साल भी आप 1 लाख दे देना, तीसरे साल आप मेरे को 1,17,000 रुपीज दे देना, और मैं आपसे 16% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं। अब मेरा एग्जाम्पल समझना, 16%। हाँ, मैं 16% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी EMI क्या है, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल भी 1 लाख, और तीसरे साल 1,16,000। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज आप मुझे 2,35,500 पे करो और कार ले जाओ। 2 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ये मुझे लगता है व्यक्तिगत होगा, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं लोन लेना पसंद करूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे आज पूरा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। क्योंकि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो। अच्छा, हाँ, इसलिए आप बोल रहे हो कि मैं 3,17,000 में कार नहीं लूंगा। 81,500 का कोई इंटरेस्ट देता है क्या? हाँ, 3 साल में 81,500 का इंटरेस्ट दूंगा क्या? मैं नहीं दूंगा। आज ही ले लो 2,35,500, आप आज ले लोगे। हाँ, पूरा पैसा आज ही देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं भरेंगे। हाँ, अब आप मुझे बताओ, आज आपको कितना देना पड़ रहा है? 1 लाख। फिर उसके अगले साल कितना देना पड़ रहा है? 1 लाख। फिर उसके अगले साल कितना देना पड़ रहा है? 1,17,000। जो 3 साल बाद 1,17,000 देना पड़ रहा है ना, वो 1,17,000 नहीं है, उसकी डिस्काउंटिंग होगी 16% से। हाँ, जो 2 साल बाद आप 1 लाख दे रहे हो ना, दूसरे साल जो 1 लाख दे रहे हो, वो 1 लाख नहीं है, वो 16% से डिस्काउंट होगा। 1 लाख तो सिर्फ वो है जो आज आप दे रहे हो, क्योंकि कल जो आप 1 लाख दे रहे हो वो 1 लाख नहीं दे रहे हो, उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। हाँ, और फिर जो 1,17,000 दे रहे हो ना, वो 1,17,000 नहीं है, उसकी भी परचेसिंग पावर कम हो गई है। आप एग्जैक्टली 2,35,500 ही दे रहे हो, जो 3 साल में दे रहे हो डिस्काउंटिंग करके। तो अब आप समझो, मैंने 1 लाख रुपए दिए, मेरे पास 2,17,000 अभी भी बचे हुए, वो 2,17,000 की म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ आपके बताए हुए। हाँ, उसकी परचेजिंग पावर घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी म्यूचुअल फंड में, वो 12% से बढ़ेगी। हाँ, या 16% से कम हो रही थी। ये कोई समझ ही नहीं रहा है दुनिया में। तो आपके हिसाब से कोई अगर कार लेता है तो सभी को क्या कार लोन से ही लेना चाहिए? जिसके पास पैसा है पूरा देके ले ले। अगर लोन का इंटरेस्ट जो जितना लग रहा है वो 8% लग रहा है, 9% लग रहा है, 10% लग रहा है, और तुम जो पैसा अभी रोक रहे हो उसको खर्च नहीं करोगे, उसको म्यूचुअल फंड में लगा दोगे, इक्विटी में लगा दोगे, क्रिप्टो में लगा दोगे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा दोगे, जहां पे वो लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा कमा लेगा, तो लगा दो, लोन ले लो। लोन लेना फिर बेटर है। अरे बिल्कुल, लोन लेना ही चाहिए। एक माइंडसेट ये भी होती है बहुत लोगों में, नहीं लोन नहीं लेना, कुछ भी कर लो, लोन नहीं लेना, लोन बहुत बुरी चीज है। मत लो। फिर आप एक काम करो, आज घर कितने का मिल रहा है आपको दिल्ली में? 1 करोड़ मिनिमम। 1 करोड़ मिनिमम, बहुत नॉर्मल सा घर 1 करोड़ में तो आता ही है। आपके पास 1 करोड़ है तो आप ले लो। नहीं तो आप एक काम करो, 10 साल तक आप 1 करोड़ जोड़ो, 11वें साल लेने जाओ, वो 10 करोड़ का हो जाएगा। 10 करोड़ का हो जाएगा वो। फिर आप 10 साल रुको कि अब 10 करोड़ जोड़ लेता हूँ, 20 साल बाद वो 20 करोड़ का हो जाएगा। आप बस किराए देते रहना, नहीं हो पाएगा वो। आप बहुत लॉजिकल बात बोली है आपने, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ मैं आप। हाँ, आपने लोन लिया ना, लोन बढ़ रहा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है? प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, लोन तो फिक्स है, तो लोन तो फिक्स है ना। हाँ। लोन की लायबिलिटी 1.5 करोड़ है। आपने 1.5 करोड़ का लोन लिया और 2 करोड़ का घर खरीद लिया, ये तो 1.5 करोड़ से कम ही होता जाएगा ना। ट्रू, लोन है ना ये तो कम होगा ना। प्रॉपर्टी तो 2.5 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 8 करोड़, 8 करोड़ से 10 करोड़ हो जानी है। तो काहे टेंशन ले रहे हो? जब तक लोन चुका सकते हो चुकाओ ना यार, प्रॉपर्टी खड़ी करो, जिस दिन मुसीबत आए घर बेच देना, लोन तो चुकी जाएगा, छोटा घर भी आ जाएगा। कुछ पॉडकास्ट में मैंने सुना कुछ लोगों को बोलते हुए, मुझे उस टाइम ही हंसी आई। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और आपके साथ ही मेरी सोच भी वैसी है। लेकिन
लोन तभी लेना जब आप अपनी मंथली इनकम का 30% के बराबर की ईएमआई चुका सको, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पहले पैसा जोड़ लो फिर घर लेना। अरे आपने सर, उनको आंसर दे दिया कि पैसा जोड़ते जोड़ते घर का भाव बढ़ जाएगा। पैसा जोड़ते जोड़ते सबका भाव बढ़ जाएगा, घर का क्या, ज्वेलरी का भी बढ़ जाएगा। बीबी पहनेगी ना ज्वेलरी, घर का उद्घाटन करेगी तब वो भी लानी पड़ेगी, वो भी महंगी हो जाएगी। अभी दिला दो उसको। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सवाल ये आता है कि बैंक फिर ऐसा धंधा क्यों करता है जब उसको लॉस हो? क्योंकि हमारा अगर फायदा हो रहा है लोन लेने में तो बैंक का तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा। बैंक ऐसा सौदा क्यों करता है? लेट्स सपोज हम होम लोन की बात करें, होम लोन 20 साल के लिए हम लेते हैं। 20 साल के लिए हमने होम लोन लिया, हमको पता है कि इन्फ्लेशन 6-7%, 8% के रेट से बढ़ रहा है और रियल इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो 10-12% से बढ़ रहा है। बैंक लोन, होम लोन हमको 7% में दे रहा है। हाँ, तो एक तरह से बैंक अपना नुकसान कर रहा है। क्यों? बैंक आपसे एफडी तो 5% में ले रहा है ना। हाँ बैंक कौन सा पैसा छाप रहा है? हाँ, एक से लेता है दूसरे को देता है। लेकिन लोन वो 7 पे क्यों दे रहा है? कौन? होम लोन 7% पे होम लोन देने में नुकसान नहीं है बैंक का? नहीं, क्यों नुकसान है? 3% का तो उनको फिर भी गेन है ना, उनका थोड़ी पैसा है वो। आपका पैसा रोटेट कर रहे हैं ना सर, हमारा पैसा थोड़ी है वो, बैंक का कमाया हुआ पैसा थोड़ी है। आपसे 4% पे लिया, मेरे को 7% पे दे दिया, 3% में तो मजे हो गए। उनको करना बीच क्या का है? मार्जिन कमा लिया ना, बीच का एक तरह margin जैसे ही तो ब्रोकर कमाना कमाता है। है। उनके थोड़ी इधर पैसा से माल लिया, उधर बेचा, बीच का मार्जिन हाँ, कमा लिया। बिल्कुल, उनका थोड़ी पैसा है। हाँ, कमाल है। एक पैसा लाइन तो में मेरा आपने और आपका है। एक लाइन में आपने बैंक का बिजनेस बता दिया।